सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के और एक न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के 51 चैप्टर को कवर करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो के लास्ट में हमने देखा था बेक यूनहो और उसकी बेटी बेक मीहो इंसिडेंट पॉइंट पर पहुंच चुका है। सो अब अगले चैप्टर के स्टार्टिंग में बेक यूनहो अपने बेटी से पूछता है कि यहाँ पर कितने सारे कैदी भाग चुके हैं। उसकी बेटी बेक मीहो कहती है कि उनका कहना है कि 500 से भी ज्यादा कैदी भाग चुका है। बेक यूनहो कहता है फैमिली गैदर पर लेट पहुंचने के लिए तुम्हारी मॉम हमें काफी ज्यादा डांटने वाली है। मीहो बताती है कि हंटर एसोसिएशन ने कहा कि वो लोग हेल्प करने के लिए 3 एस रैंक हंटर और एसोसिएशन के चेयरमैन खुद यहाँ पर वीआईपी हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले हैं और वो लोग लगभग यहाँ पर 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मीहो ये भी कहती है कि संग सुहो जो करेंटली स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वांटेड क्रिमिनल के लिस्ट में है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसे सुनकर बेक यूनहो थोड़ा शॉक होता है क्योंकि संग सुहो इस नाम को उसने कहीं पर तो सुना है। खैर जो भी हो, बेक यूनहो कहता है कि सिटीजन की सुरक्षा हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, तो चलो लोगों को रेस्क्यू करना शुरू करते हैं। इस पर मीहो कहती है बापू आपको देखकर तो मुझे उस टाइम की याद आ गई जब आप एक फायर फाइटर थे। तभी बेक यूनहो कुछ नोटिस करता है और अपने बेटी से पूछता है क्या आसपास में कोई डंजन ब्रेक हुआ है। मीहो कहती है नहीं। बेक यूनहो कहता है फिर ये शैडो क्रिएचर कौन है, ये तो ह्यूमन जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और गाइस ये और कोई नहीं संग सुहो का शैडो सोल्जर है। जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक लड़की को, और इस लड़की को भागे हुए कैदियों से बचाने के लिए इस लड़के ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, जिसे देखकर एक कैदी कहता है कि एक लड़की की सुरक्षा के लिए इसको इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत थी। अब इस बंदे को मारने से पहले ये कैदी ये भी कहता है कि क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे थे। सच में एक ही पार्टी के अंदर लड़की को डेट करना, तुम तो काफी अच्छे लाइफ जी रहे थे। वही इधर ये लड़की तो काफी ज्यादा डरी हुई थी और फिर एक कैदी कहता है कि रोना बंद कर, मैं तुझे अभी उसके पास भेजता हूँ। एंड ये कहने के बाद वो इस लड़की पर तलवार से हमला करने के लिए आता है, पर बीच में कोई बोलता है अराइज, और हम देखते हैं कि जिस बंदे को इस कैदी ने अभी अभी मारा था उसका शैडो एक्सट्रैक्ट हो गया है और वो इसके तलवार के सामने खड़ा हो गया, जिससे ये लड़की फिर से बच गई। पर इस कैदी को तो समझ में नहीं आता कि ये मरा हुआ आदमी फिर से खड़ा कैसे हो गया। वही सुहो इधर खड़ा होके ये सब कर रहा था एंड सुहो इस शैडो सोल्जर से कहता है मेरे समोनिंग पर तुमने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया उससे पता लगता है कि तुम इस लड़की को सच में प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो चलो मैं तुम्हें पावर दूंगा, जो चीज तुम्हारे लिए कीमती है उसे अंत तक सुरक्षित रखने के लिए तुम इसका इस्तेमाल करोगे। एंड सुहो इस शैडो सोल्जर को पावर दे देता है और एक कमाल की चीज है कि सुहो के पास ये पावर है क्योंकि इससे सुहो अपने किसी भी सोल्जर के पावर एबिलिटी डिफेंस को मजबूत बना सकता है, इंक्रीज कर सकता है। अब पावर मिल जाने के बाद ये शैडो सोल्जर अपने अगेंस्ट सभी कैदियों को मार डालता है एंड सुहो इनके शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है और इन सभी को ऑर्डर दे देता है कि अब से तुम लोग बाकी कैदियों को मार डालोगे। पास से बेरू कहता है कि आपके प्लान के अनुसार शैडो सोल्जर की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुहो कहता है इस तरह से हम जल्द से जल्द इस शहर के सभी विलेंस का सफाया करने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर आगे बेरू इस शैडो अथॉरिटी की तारीफ करने लगता है कि ये बहुत बढ़िया है। सुहो कहता है हाँ मैंने पहले सोचा था कि ये बेकार होगा, लेकिन ये शैडो अथॉरिटी तो सच में कमाल की चीज है। इसके बाद हम देखते हैं उस लड़के को जिसको मार दिया गया था और सुहो ने इसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, उसके सामने ये लड़की उसको पकड़ के रो रही थी। बेरू सुहो से पूछता है कि आप इस शैडो सोल्जर को यहाँ पर ही छोड़ दोगे। सुहो कहता है हाँ, एक दिन बीत जाने के बाद वैसे भी ये गायब हो जाएगा, तब तक के लिए इन दोनों को एक साथ रहने दो। बेरू कहता है सच में यंग मोनार्क आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन लगते हो जब आप विलेंस के खिलाफ लड़ते हो। तो सुहो कहता है रियली इतना ज्यादा डिफरेंस है। पर तभी सुहो को महसूस होता है कि उसका एक लार्ज नंबर शैडो सोल्जर एक ही झटके में नॉकडाउन हो चुका है। बेरू कहता है शायद ये वही बंदा होगा जो इन सभी केओस के पीछे का मास्टरमाइंड है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कांग ताइशिक को जो संग सुहो के शैडो सोल्जर को वाइप आउट करते जा रहा था। यहाँ पर डोंगसुक भी मौजूद था। वो कहता है कि ये ब्लैक मॉन्स्टर है क्या चीज, मैंने इससे पहले कभी भी इस तरह के मॉन्स्टर के बारे में नहीं सुना था। पर कांग ताइशिक यहाँ पर कुछ नहीं कहता, वो तो इन सभी को क्लियर करने में बिजी था। वो कहता है कि अगर हम लोग बहस न करके यहाँ से जल्द निकल जाते तो ये सब चीज नहीं होता। बट कांग ताइशिक कहता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, स्टार फ्रैगमेंट को कंज्यूम करने के बाद मेरी शक्तियां अब ए रैंक से ऊपर हो गई है, तो सिर्फ सी रैंक या डी रैंक का किसी भी मॉन्स्टर मुझे नहीं हरा सकता। लेकिन अचानक कांग ताइशिक नोटिस करता है कि ये सभी ब्लैक मॉन्स्टर अपने आप ही झुक जाता है। कांग ताइशिक को तो समझ में नहीं आता कि ये सभी मॉन्स्टर नील डाउन कैसे हो गया। और तभी हम लोग डोंगसुक के पीछे सुहो को देखते हैं। बेरू कहता है यंग मोनार्क हमारा तो जैकपॉट लग गया, लगता है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड हमें मिल गया है। सुहो कहता है क्या सच में, अगर ऐसा होता है तो यही बंदा उन भागे हुए कैदियों का लीडर है, वांग डोंगसियोक। डोंगसियोक कहता है तेरे जैसा एक लड़का मुझे इतनी कैजुअली मेरे नाम से बुला रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे।
और फिर डोंग सियोक कहता है क्या तू वही लड़का है जिसने इन सभी ब्लैक सोल्जर को समन किया है? पर सुहो इसके बातों को इग्नोर मारते हुए कहता है मेरे पास तेरे लिए एक सवाल है, मुझे ये बता क्या तू इतरिम के अपोस्टल के बारे में कुछ जानता है? डोंग सियोक कहता है अबे शांत हो जा बच्चे, अगर तू मुझसे बात करना चाहता है तो मुझसे डिस्टेंस रख के बात कर, और हाँ मैं इतरिम के अपोस्टल के बारे में जानता हूँ। एंड ये कहते हुए बंदा पीछे से अपने उंगली से इशारा करता है कांग ताइशिक को सुहो पर अटैक करने के लिए, क्योंकि डोंग सियोक को पता है कि समोनर टाइप हंटर का फिजिकल स्टैट काफी लो होता है और वो लोग अपने समोनर के अलावा डिफेंसलेस होते हैं। पर कांग ताइशिक जब सुहो पर अटैक करता है, सुहो सिर्फ उसे डॉज ही नहीं करता बल्कि डोंग सियोक के पास में आ जाता है। वो कांग ताइशिक तो काफी हैरान था कि उसका अटैक सुहो पर बिल्कुल भी नहीं लगा। वही इधर सुहो डोंग सियोक के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है तो तुम आखिरकार इतरिम के साथ कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन तेरे पास स्टारडस्ट कैसे आया और तूने आम लोगों पर हमला क्यों किया? आगे हम देखते हैं कि सुहो का ऑरा देखकर डोंग सियोक समझ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी समोनर हंटर नहीं है। फिर भी वो सुहो से कहता है कि अगर तू मेरा एक भी बाल वाका करेगा तो मेरा छोटा भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसे सुनते ही सुहो अपने एक हाथ के पेशर से ही डोंग सियोक को यहाँ पर जमीन में गाड़ देता है। डोंग सियोक को तो यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द होता है, वो चिल्लाने लगता है, बट सुहो कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरा छोटा भाई कोई एस रैंक हंटर है या फिर कुछ और है, तू बस मेरे सवालों का जवाब दे। डोंग सियोक कहता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए स्टार फ्रैगमेंट को लेकर आया था, मेरा इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं था, और जहां तक इस शहर पे हमला करने का सवाल है तो इसका तो कोई रीजन ही नहीं बनता। मुझे तो बस उन कैदियों को मेरे ऑर्डर को फॉलो करते हुए देखकर मजे ले रहा था। इसे सुनकर तो सुहो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तूने इनोसेंट लोगों को मारा, वो भी अपने मजे के लिए। डोंग सियोक कहता है कि मैं भागे हुए कैदियों को मना लूंगा तो प्लीज मुझे जाने दे, और डोंग सियोक कांग ताइशिक को कहता है कि अबे तू वहां पर कर क्या रहा है, मतलब वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है कि सुहो पर आके अटैक करना बे। पर कांग ताइशिक तो अपने मन में कहता है कि ये लड़का बहुत ही डेंजरस है। भले ही डोंग सियोक का भाई एक एस रैंक हंटर है, फिर भी मेरा गट फीलिंग ये कह रहा है कि मैं इसे छोड़ के यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन कांग ताइशिक यहाँ से भाग पाए उससे पहले ही इतरिम के अपोस्टल यानी पाक दोजिन उसे कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि आपको पता है कि कांग ताइशिक ने स्टार फ्रैगमेंट को कंज्यूम किया हुआ है। तो हम देखते हैं दूर बैठे इतरिम के अपोस्टल यानी पाक दोजिन अपना आंख बंद करके कांग ताइशिक को कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि सभी एस रैंक हंटर यहाँ पर आने से पहले पाक दोजिन को ये देखना था कि सुहो एक्चुअली में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसके आगे पाक दोजिन कांग ताइशिक को ऑर्डर देता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मतलब इस टाइम कांग ताइशिक पूरी तरह से इतरिम के अपोस्टल पाक दोजिन के कंट्रोल में है, जस्ट लाइक ली मिनसंग की तरह। और फिर कांग ताइशिक सुहो पर एक स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन सुहो इस अटैक से बचते हुए पीछे आ जाता है एंड ये अटैक जाके सीधा लगता है डोंग सियोक के ऊपर। और अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था, तो डोंग सियोक तो यहाँ पर टुकड़ों में बिखर जाता है। बेरू कहता है यंग मोनार्क मुझे इतरिम के अपोस्टल का ऑरा यहाँ पर सेंस हो रहा है। सुहो कहता है इसका मतलब स्टार फ्रैगमेंट यूज करने वाले बॉडी को कंट्रोल किया जा रहा है। खैर इससे मुझे कुछ परेशानी से छुटकारा मिल गया, क्योंकि मुझे भी कुछ उससे बात करनी थी। एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो मैं मिलता हूँ आपके साथ उसी वीडियो में। आज के लिए बस बाय बाय।